हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, चैट जीपीटी का एआई से रिलेटेड बहुत अच्छा नाम है और एआई का इसको बेस्ट टोकन बोला जाता है। चलो देखते हैं कि ये सच में बेस्ट है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इसको बाय करने से पहले। बिकॉज 5 महीने से मतलब 3 से 5 महीने पहले इसके ऊपर काफी यूट्यूबर्स ने बहुत वीडियो बनाई और ये हमें पता है कि चैट जीपीटी ने मतलब खुल के पैसा भी खर्च किया वीडियोस बनाने के लिए या अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि 4-5 महीने पहले बहुत सारे लोगों ने इसकी एड करी और काफी जो एड की वजह से ये काफी लोगों के सामने एआई के रूप में निखर के आया और काफी लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिसने इसको लिया मार्केट में आने के बाद वो रैक्ट है आज की डेट में। ठीक है, उसका जो पैसा है वो कुछ एक्स वो नीचे चला गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हमें इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी राइट टाइम एंट्री का है या नहीं है ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी मार्केट कैप देख लेते हैं जो स्क्रीन पे दिख रही है, 5.5 मिलियन के आसपास है और सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 147 मतलब 150 मिलियन के आसपास हम समझ लेते हैं। तो लेकिन इसका यहाँ पे जो मैक्सिमम सप्लाई है वो तो 1 बिलियन है और यहाँ पे टोटल सप्लाई है वो 990 मतलब 1 बिलियन के आसपास ही है। इसका मतलब ये है तो काफी सारी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में आने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही कम मार्केट में जो सर्कुलेशन सप्लाई है काफी सारे आने वाली है। तो दोस्तों, अब इसका जो एक देख लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या काम करता है, क्योंकि उससे भी एक हाइप बनती है कि ये रियल प्रोजेक्ट है कि नहीं है। कई एआई तो लगा लेते हैं लेकिन वो रियलिटी में कुछ सर्विसेज देते नहीं है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम और टॉप पे देखा जाए तो एआई न्यूज, स्टेकिंग और डाओ गवर्नेंस का इकोसिस्टम है और प्रॉम्प्ट मार्केट मेंबरशिप, एपीआई डॉक्स, इन सबके ऊपर बारी बारी से जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि इसके प्रोडक्ट कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्रोडक्ट है वो चैट जीपीटी है और ये चैट बोट है। चैट बोट मतलब ये वाली चैट बोट समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हु इज इलॉन मस्क। यहाँ पे हमने चैट बॉट में लिखा और ये एलोन मस्क की इंफॉर्मेशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है और काफ़ी जो बड़ा मैसेज है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं जो चैट बोट जो यूज़ कर रहा हूँ एलोन मस्क से रिलेटेड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर ये एआई इकोसिस्टम है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो ऑडिट करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है सेट्रिक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है, लेकिन ये एआई के थ्रू करते हैं। अब ये जाके कितना सक्सेस होगा मुझे पता नहीं है। और अगर हम ये यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे प्लीज चेंज योर प्राइसिंग प्लान टू कंटिन्यू, तो इसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होगा। तो वहां पे प्लान लेना पड़ेगा, प्राइस खरीदना पड़ेगा प्लान, उसके बाद ही आप इसको एआई को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एआई एनएफटी जनरेटर, तो ये मैंने अभी रिसेंटली में यूज भी किया था और मैं देख लेता हूं इसको एक बार आपके सामने भी यूज करके। यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा कि इलोन मस्क, इलोन मस्क इन इंडिया। तो दोस्तों ये क्या है, हमने लिखा ना जैसे तो एज इट इज ये चीज की पिक्चर बन जाएगी, एलोन मस्क इन इंडिया। यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये एक पिक्चर आएगी। पता नहीं कैसी पिक्चर आएगी, इससे पता चलेगा कि ये जो इनका जो चैट बोट है, ये जो एआई इकोसिस्टम है कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये इंडिया का नक्शा आया और ये जो एलोन मस्क आया इसके साथ साथ, और ऐसा कुछ आया नहीं। मतलब एलोन मस्क इन इंडिया तो लिखा हमने, पर इतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिले हमें। यहाँ पे जो खेत मिले हैं और ये यहाँ पे खड़ा है और ये इलोन मस्क है, लेकिन एक कुछ समझ लो एनएफटी है। तो एनएफटी जनरेटर है ये एलोन मस्क को इंडिया में दिखाने के लिए। यहाँ ये तो इंडिया नहीं लग रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे झंडा दिखा दिया इंडिया का और ये खेत दिखा दिया। चलो कुछ परसेंटेज इसकी, इसके जो सक्सेस रेट है कुछ परसेंटेज है, बट ठीक ठाक है जो भी है। इनका जो कहीं ना कुछ वर्क कर रहा है, ये समझ लो आप। तो एआई ट्रेडिंग असिस्टेंट है, इसके लिए ये अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक होने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कमिंग सून का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये फ्यूचर में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो चैट जीपीटी की तरफ से। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी बना देते हैं
आपके लिए। आपको कैसे भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा वो जनरेट करके देंगे। और ये प्रीमियम सर्विस है, ये आपको ये नॉर्मल सर्विस नहीं है कि आप क्लिक करोगे फ्री में काम करोगे, नहीं, ये सर्विस प्रीमियम है और ये प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, आस्क क्रिप्टो पीपल, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपने किसी भी कोई भी लोग है जो फेमस लोग है उसके बारे में आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखो जो सीजेड है, जैक डोर्सी है, जस्टिन सन है, तो इसके बारे में आप कुछ भी आपने जानना हो इन लोगों के बारे में, जो भी जो क्रिप्टो के जो फेमस लोग हैं तो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये चैन जीपीटी रखता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कुछ हद तक काम कर रहे हैं और मे बी इसमें डेवलपमेंट और ज्यादा होनी बाकी है। फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ सकता है। मतलब ये कह लो कि एआई तो है ये कहीं ना कहीं, वो कैसा है, ये छोटा है बड़ा है कैसा है, फ्यूचर इसका ब्राइट है नहीं है, वो मुझे पता नहीं, बट कुछ सर्विस है वो प्रीमियम की है, हर कोई यूज नहीं कर सकता। और कुछ जो जो फ्री की सर्विस है मे बी फ्यूचर में ये जो प्रीमियम के अंदर इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब जाते हैं एआई न्यूज, क्योंकि इसकी एआई न्यूज भी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एआई आर्टिफिशियल न्यूज है इसकी। तो वो देखो एआई से रिलेटेड जो न्यूज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है एआई अपने आप ही जनरेट करके देता है, और में भी ऐसा हो भी सकता है। और मनीग्राम टू लॉन्च नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट, तो मनीग्राम भी इसके अंदर आ रहा है। आज की ये जो एआई जो न्यूज है इसने दी है, मनीग्राम भी क्रिप्टो में एक अपना वॉलेट बना रहा है। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए तो मनीग्राम भी क्रिप्टो के अंदर एंट्री कर रहा है। तो ऐसे ही काफी सारी आप न्यूज देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी ओके है। अब स्टेकिंग में जाएंगे, पेज ओपन हो गया दोस्तों इसका। अब स्टेकिंग में क्या मतलब इकोसिस्टम है इसमें, देखो वर्जन V2 रिवार्ड 1%, 3%, 5%, ये 180 डेज के हिसाब से ये लोग परसेंटेज से सेट कर रहे हैं आपकी। और अगर आप 15 दिन के लिए करते हो तो 15 दिन का कंपाउंडिंग आपको 5% मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है, आप अगर कंपाउंडिंग करना चाहते हैं 8% के हिसाब से, तो कंपाउंडिंग के लिए आपको एक 365 डेज का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद अपनी स्टेकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन सबसे अच्छा लगा 365, बिकॉज देखो क्रिप्टो एक रिस्क होता है और जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है। तो ये वाली स्टेकिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा आज के टाइम में। लेकिन करनी है कि नहीं करनी वो हम थोड़ा सा लास्ट में बताते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है ना इसको थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। इसके प्रोडक्ट देख लिए, इसका जो प्राइस देख लिया, इसका जो ऑल टाइम लो हम देख लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के ऊपर ही चल रहा है। तो अब जाते हैं दोस्तों क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पुट किया था यहाँ पे ऑलरेडी कि 150 मिलियन के आसपास ही, मतलब 150 मिलियन नहीं, मतलब 147 मिलियन के आसपास इसका मार्केट में जो सर्कुलेशन सप्लाई है, काफी सप्लाई आने वाली है। तो दोस्तों 850 मिलियन के आसपास टोकन मार्केट में आने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा अलर्ट वाली बात है। तो इसको हमने बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम इसकी टोकनोमिक्स देखते हैं, उससे हमें बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो टोकनोमिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेल वालों ने टोकन कितने का बाय किया था। दोस्तों प्राइवेट सेल वालों ने ये जो टोकन बाय किया था 0.005 के ऊपर, और बी वालों ने किया था 0065 के ऊपर। और अभी जो रेट चल रहा है वो काफी अप चल रहा है। तो समझ लो कि प्राइवेट सेल वाले अभी भी सेल कर सकते हैं इसको। प्राइवेट का जो क्लिफ था, क्लिफ मतलब इसको जो रोके गए थे 3 महीने के लिए, कोई भी इनको कुछ नहीं मिला, उसके बाद जो वेस्टिंग जो इसको मिला वो 18 महीनों का मिला। तो समझ लो कि 5 महीने इसको ऑलरेडी हो गए हैं, 5 महीने के बाद ये 18 महीने तक ये जो अनलॉकिंग, मतलब इसकी 2 महीने से अनलॉकिंग हो रही है, और बी वालों की 9 महीने से अनलॉकिंग हो रही है, और पब्लिक वालों की 8 महीने, मतलब तो समझ लो कि इसमें जैसे 2 महीने ये अनलॉक है तो ये 6 महीने से इसकी अनलॉकिंग हो रही है। तो मतलब ये समझ लो यहाँ पे से लेके यहाँ तक यह सारे के सारे कहीं ना कहीं अनलॉकिंग हो रहे हैं। और ये अगर देखोगे टीम के जो 6 महीने तक इसका क्लिफ है, 6 महीने तक टीम भी टोकन नहीं निकाल सकती, उसके बाद 36 महीने तक मतलब 3 साल तक टीम अपने टोकन निकाल सकती है। तो ये समझ लो कि अभी ये अगले महीने से, मतलब 5 महीने ऑलरेडी हो गए हैं, 1 महीने बाद टीम के भी अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये 48 जो महीने का भी इसमें
इकोसिस्टम जैसे फार्मिंग के जो रिवार्ड वगैरह आएंगे, जो फार्म करेगा, जो स्टेक करेगा, जो भी है उसके रिवार्ड आएंगे, तो वो 1 महीने के लिए रोका गया था। उसके बाद ये 48 मतलब 4 महीने से रिवार्ड भी कंटिन्यूअसली मार्केट में आ रहे हैं। तो ये जो काफ़ी जो लॉन्ग प्रोसेस भी है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मतलब 3 साल। तो ये समझ लो 2025 में हम सोचते हैं कि बुल रन आएगा, और 2025 में ये बुल रन आएगा तो ये टोकन कितना जा सकता है। उससे पहले हम आपको एक और छोटी सी चीज़ बताएंगे कि ये जो प्राइवेट सेल जो बायर थे, जो प्राइवेट सेल में जिसने लिया था, और यहाँ पे जो प्राइवेट जो ए वाले थे, वो उनका जो 3 महीने क्लिफ का जो पीरियड पूरा हो चुका है, 6 महीने तक मतलब अगले आने वाले 18 महीने तक, तो 3 महीने इनका बीत चुका है और 2 महीने से इनकी वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, इनको टोकन मिलना स्टार्ट हो गया है। और अगले जो 5-12 महीने, 12-13 महीने तक, 1 साल तक इनकी अनलॉकिंग चालू रहेगी मार्केट में। तो इसको मैं आपको ऐसे ही सबका ही ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो टोकन है, जो कुछ 6 महीने बाद मतलब अगले महीने से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये जो डाओ के जो टोकन है, गवर्नेंस के जो टोकन है, वो जो है 6 महीने के बाद स्टार्ट होंगे। तो ये समझ लो कि करंटली ये जो सारे के सारे टोकन जो इस स्टेज के ऊपर है, अनलॉकिंग की स्टेज के ऊपर है, तो ये जब भी नीचे आएगा, देखो काफी नीचे आ चुका है, मेरे हिसाब से ये टोकन और ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेल वालों के जो टोकन है अभी भी वो 5 से 6x अगर यहाँ पे बेचते हैं तो 5 से 6x उसको मिल जाता है। ठीक है, जो प्राइवेट बी वाले हैं उनको 4 से 5x उसको मिल जाएगा अभी भी अगर बेचते हैं, तो वो बेच रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और आप रुकें, आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। और ये कंटिन्यूसली जो डाउन ट्रेंड इसका बना हुआ है, उस डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये और ज्यादा नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अगर एंट्री लेनी है तो ये जब यहाँ पे 99% के आसपास आ जाए दोस्तों, जब इसके अंदर एंट्री लेना, आपको बुल रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि 1 सेंट के ऊपर भी मिल जाए, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि 1 सेंट के नीचे भी मिल जाए आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसे रेट्स पे मिलता है, 1 सेंट के आसपास मिलता है ये टोकन, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एक स्टडी बेस है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अनलॉकिंग हो रही है। तो 1 सेंट के आसपास आपको इजीली चांस मिल सकता है, बिकॉज अनलॉकिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, इसमें काफी सारी अनलॉकिंग चल रही है। इस प्रोजेक्ट में अच्छी बात यह है कि एआई से रिलेटेड है और इसका फर्स्ट बुल रन है। ठीक है, और जो जो बुरी बात क्या है इसमें, सबसे माइनस पॉइंट क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो अनलॉकिंग नेक्स्ट मंथ से और तेजी से बढ़ जाएगी। तो क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए? देखो, ले ली है आपने एंट्री तो होल्ड करो फॉर लॉन्ग टर्म, बेच के निकलने का नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं ली तो 1-2 महीने और इंतजार करो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न इसमें दिखेंगे बुल रन के अंदर। बट एक अच्छा प्राइस अगर लेना है तो 1-2 महीने और रुको, आपको एक अच्छा प्राइस भी मिल सकता है, इसमें चांसेस काफी ज्यादा हैं। बिकॉज अनलॉकिंग जो होती है वो एक आपको अच्छा जो रेट दिलाने में आपको हेल्प करती है। जितने अनलॉक होंगे मार्केट में टोकन आएंगे, बिकेंगे, मार्केट में टोकन आएंगे। ये बियर रन है, कोई भी जो प्राइवेट होल्डर है वो इसको क्या करना चाहता है, वो उसको होल्ड तो करना चाहता है लेकिन वन टाइम में बेचेगा, पहले अपना प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जो बाकी के जो बचे हुए टोकन होते हैं वो वहां पे छोड़ देते हैं। ये ही स्ट्रेटेजी होती है ज्यादातर, लेकिन वो भी ये अपनाएंगे बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेल के जो एक्सपर्ट लोग हैं, प्राइवेट सेल में जिसने बाय कर लिया है, इसका मतलब वो स्ट्रेटेजी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट सेल के होल्डर जो हुए हैं अपने जो प्रॉफिट को बुक करेंगे, और जब बुक करेंगे जो प्राइस डाउन जाएगा तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी मैं बाय की सलाह नहीं देता। ठीक है, वैसे जो इसके टोकन मैं आपको बता दूं कि पूरे 1 बिलियन 2025 में पूरे मार्केट में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो सेल का प्रेशर है उससे भी आप वाकिफ ना हो, ये होना नहीं चाहिए। ये जरूर पता होना चाहिए कि कितने टोकन मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेक्स्ट मंथ से इसकी जो सप्लाई है वो काफी और ज्यादा मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट मंथ एक अच्छा डंप आपको मिले। ठीक है, और उस डंप में आप बाय कर सकते हो इस टोकन को। ठीक है, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब भी आप इसमें अच्छा करेक्शन देखें उसके बाद एंट्री करें, थोड़ा थोड़ा एंट्री करें, एक अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। और फ्यूचर में अगर बुलरन में इसको जो एआई से रिलेटेड जो टोकन्स को एक हाइप मिलती है अच्छी खासी, तो उस हाइप में जाके बेचें। ठीक है, बेचने का भी एक सही टाइम होता है, खरीदने का भी सही टाइम होता है। हम केवल हेल्प करते हैं कि कौन सा बेटर टाइम है आपको खरीदने के लिए और बेचने के लिए। बेचने का टाइम अभी आया नहीं, जब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके लिए काफी टाइम पड़ा हुआ है।
अगर आप हमारा पेड चैनल प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको और पिन कर देंगे उसको, तो उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो ये छोटा सा रिव्यू था चैन जीपीटी टोकन का, और जो बेस्ट जो टाइम है वो आने वाला है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।